हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो सीरीज़ है, जो भी अभी 40 शिफ्ट में पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल का दिसंबर में, उन सब के जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन क्या क्या टीसीएस का पैटर्न रहा है, मेंस के लिए आपको कितना एडवांटेज होगा, वो सारे क्वेश्चन एक एक सेट में, एक सेट का 40 सेट में आपको पर डे एक लेक्चर मिलेगा। कुछ मत करिए, इसको 2-3 बार देख जाइए। नो डाउट इसको आपको 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे इन सबसे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और इसको जितना शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, दोस्तों के बीच में करिए। और चीज़ों को जितना आप डीपली नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे उतना आपको नुकसान होगा, क्योंकि एसएससी एक ऊपर ऊपर एक टीसीएस का एक बेसिक पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लेकर चलेंगे। और बेसिकली आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा कुछ बाहर के नहीं, एनसीईआरटी से बाहर के कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, और करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन था ये, देखिए ये पहला सेट है दिसंबर का। 1 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला सब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही देखिए है, रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग एंड वॉल्डिवोस्टॉक। ये एक्चुअली देखिए रसिया का एक पार्ट है, जैसे ये रसिया है ऊपर के, तो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है, और यहाँ पे एक नीचे देखेंगे तो ऐसे जापान के पास में है, वहाँ पे है ये वॉल्डिवोस्टॉक। तो ये जो रूट है सेंट पीटर्सबर्ग, वन ऑफ द मतलब लॉन्गेस्ट रूट भी है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे तो ये ट्रांस साइबेरियन रूट है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है इसको साइबेरिया का रूट कहते हैं, इसीलिए इसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी में है ये 6th-7th के एनसीईआरटी में अराउंड आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ भी चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो चीज़ आता है कि एज़ पर मतलब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एज़ पर 10 अप्रैल 2022 हु अमंग द फॉलोइंग सर्विंग एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये बहुत इजी है, भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस के सीएम हैं अभी, और इलेक्शन होने वाला है, फिर उसके बाद जैसा भी रहेगा देखेंगे। फिर ठीक है अभी के लिए, लेकिन ये करंट अफेयर है, इन पे आप उतना ध्यान ना दीजिए, लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आगे भी मिल सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम्पल यूपी पीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टीसीएस का एक पैटर्न रहा है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी को वो फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन अगस्त 8 2020। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अब देखेंगे तो अगर करंट से पूछना होता तो ये पूछ सकता था, लेकिन उसने क्या पूछा, द बिल अमेंड इलेक्ट्रिसिटी वाज स्टैब्लिश्ड इन, किस साल में स्टैब्लिश हुआ था? 2003 में ये हुआ था, उस समय अटल जी की गवर्नमेंट थी, और 2004 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सरकार बदल गई थी, और 2004 से लेकर के मनमोहन जी थे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की गई थी, बाद में अमेंडमेंट और हुए, लेकिन मेजर अमेंडमेंट जो है 2022 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड ऑन द हिल ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली ऑन द चाइना एंड म्यांमार। देखिए इसमें भी एक बड़ा वो है, मैं बताऊँ, जैसे ये इंडिया का नक्शा है, आप देख रहे हैं अगर, तो ये मैं अभी बना ले रहा हूँ एक छोटा सा, तो आपको थोड़ा सा इससे क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट है, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से कहीं से चलती है, और यहाँ पे एक माउंटेन है, उसी से बैक होके ये फिर यहाँ से ऐसे एंट्री लेती है इंडिया में, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो देखिए जो ये वाला रेंज है, ये वाला म्यांमार का रेंज और चाइना का रेंज है, इसी जगह का नाम पूछा था, उसका होगा डाओजी हेडिंग। तो ये जगह है, उसी से जो टर्निंग है पॉइंट, और वहाँ पे एक पहाड़ है, उसी की वजह से रिवर अपना पाथ को चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोक डांस। ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा आपको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, ये इसका नेक्स्ट जो है तारंग तारंग मेल डांस, ये गोवा का है। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स बना लीजिए, एक छोटा नोट्स बना लीजिए, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको आप नोट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको बार बार देखेंगे ना तभी होगा। ये रिवीजन का पार्ट है, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने होते हैं, कुछ का आपको डायरेक्शन बताया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज टू टाइम डैश दे दिया है। अब इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे इक्वल प्रोपोर्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आप देखेंगे डायरेक्टली रिलेशन है टाइम और डिस्टेंस का। अगर यही बात स्पीड से कर देता तो स्पीड से भी डायरेक्शन का, डिस्टेंस का तो डायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन अगर टाइम की बात करेंगे तो टी यहाँ आके अपान में हो जाएगा। तो डिस्टेंस स्पीड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस का पूछा है तो डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम आया था, ये देखिए सितंबर का करंट है, और आप देख सकते हैं दिसंबर में एग्जाम हुआ, सितंबर का करंट पूछा है, मतलब 2 से 3 महीने जो पीछे के हैं वो करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो जो बच्चे जून से लेकर के सितंबर तक का भी करंट किए होंगे उनको मेजॉरिटी 90% क्वेश्चन मिल गए होंगे। तो आंध्र प्रदेश का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद पीसी महालनोबिस हु कंट्रीब्यूट द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। महालनोबिस के बारे में कौन नहीं जाता, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये इनके बारे में पूछ दिया है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। तो ही स्टेब्लिश द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, सही बात है। ही स्टार्टेड द जनरल साक्य, ये भी सही बात है। ही इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये भी ऑब्वियस है, मैंने अभी इसी बात पे इस पे आपसे डिस्कस किया था कि क्या बोलते हैं ये, मतलब कि महालनोबिस जी अपने मतलब प्लानिंग कमीशन के भी आर्किटेक्ट रहे हैं। और ये इनका देखा जाए तो जो डेट ऑफ बर्थ इसमें दिया है 83 कलकत्ता, वो मेरे हिसाब से मतलब जो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो 93 होगा। बस 10 साल का देखिए एरर डाले हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन में कितना एरर आ गया है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1993 होगा, और 1972 के अराउंड तक इनका मतलब डेथ हुआ था। तो अराउंड ये 80 साल के अराउंड ये मतलब रहा है इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये एकदम फैक्चुअल है डेट ऑफ बर्थ, मतलब इन चीज़ों पे आता ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी समझ में आ रहा है तो अगर आप थोड़ा सा केस वर्क भी कर रहे हैं तो इस चीज़ पे जा सकते थे, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट है कि ये जो चीज़ें हैं प्लानिंग, देखिए ये तो थर्ड वाला ऑप्शन तो ईजी था कि मतलब ये होगा ही होगा। ये ही स्टार्टेड जनरल साके, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली कोई नहीं याद रखता है। तो अगर जाना हो तो के में भी तो इनके साथ जा सकते थे। प्लस अगर देखा जाए तो बाकी आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे वाले शिफ्ट में, आगे वाले एग्जाम में इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन बनते हैं, कि ऑप्शंस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस को भी क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विंटर यूथ ओलंपिक गेम 2024 विल बी हेल्ड इन गैंगवान, ये साउथ कोरिया में जगह है, वहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, साउथ कोरिया गैंगवान। ठीक है, और ये पूछ सकता है क्योंकि ये अभी 24 में होना है, एग्ज़ाम भी आपका 23 में होगा मेंस का, तो उसमें पूछ सकता है। एसएससी 23 सीजन में भी पूछ सकता है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 30 दिसंबर को डेक्का, मतलब जो डेक्का आज के समय में ढाका है उसी को डेक्का बोला जाता है, तो वहाँ पे हुआ था। दूसरी चीज़ इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि डेक्का में जो ये इसके जो फाउंडर थे उनका हम लोग देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं, कौन कौन कैसे हिस्ट्री रहा है, बैकग्राउंड है, इस सब इसमें देखिए सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन फिर भी अगर इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आप सोचेंगे तो मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका डेक्का, जो कि आंसर में देखिए डेक्का मिल गया आपको, जो कि ढाका बोला जाता है, वहाँ पे था। इसके जो फाउंडर थे वो थे नवाब ख्वाजा सर सलीम उल्ला जी। ठीक है, सलीम उल्ला थे। और ये आप याद कर लीजिए, कभी कभी फाउंडर पूछ देता है, अगर इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो फाउंडर पूछ सकता है, 30 दिसंबर 1906 पूछ सकता है, कहाँ हुआ था, और बाद में बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट बने थे इसके। ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ में था, ये भी ध्यान लिखिएगा, हेडक्वार्टर लखनऊ में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फ्री राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ही बारे में है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 24 23 24 एक्सप्लॉयटेशन की ही बात करता है, मतलब 21 22 ये एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है, राइट टू वोट देखिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होता है, ना कि फंडामेंटल राइट्स होता है। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखिए महाराष्ट्र में, जैसे मतलब अगर मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ नीचे से, तो यहाँ पे महाराष्ट्र कहीं है, तो यहाँ पे त्रिम्बकेश्वर एक महादेव जो ज्योतिर्लिंग भी है वहाँ पे गोदावरी रिवर वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो गोदावरी रिवर होगा। और त्र्यंबकेश्वर एक टेम्पल भी है, आप याद कर सकते हैं, एक ज्योतिर्लिंग भी है, शंकर भगवान का मंदिर भी है, और वहाँ से गोदावरी नदी भी जाती है। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का पड़ता है, उसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई गोदावरी किस डिस्ट्रिक्ट से आती है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर। तो पंडित गुरु, ये देखिए स्टैटिक क्वेश्चन, ये आपको याद करना होगा, अलाउद्दीन खान। और ये किस घराने से थे ये याद कर लीजिए, ये क्या करते थे इसी पे याद कर लीजिए, किस ईयर में इनको क्या क्या मिला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देख लेते हैं विटामिन का मैच कराना था। देखिए विटामिन ए रेटिनॉल होता है।
ठीक है, तो इसका मैथ्स तो ये हो जाएगा। इसको आपको कुछ याद करना होगा, इसका एक टेबल होता है, पूरा पीडीएफ होता है, आप बोलेंगे तो मैं उस चीज़ को प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी आप इस चीज़ को देख लीजिए। विटामिन बी, जो B12 है उसका होता है कोलबैन, कोबलामिन, ठीक है। विटामिन सी का जो होता है एब्जॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का एर्गोसल्फेरॉल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AIBA बॉक्सिंग जूनियर कंपटीशन वर्ड मस्ट कंसिस्ट ईच राउंड, कितने राउंड का गेम होता है बॉक्सिंग का? 2 मिनट का होता है, और जूनियर्स का है तो ऑब्वियस है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो करंट का था, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द राइज इन द इंडियन हिमालय? इंडियन हिमालय की बात कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो लगेगा आपको सब इंडियन हिमालय में, लेकिन नहीं। कोसी नेपाल से निकलती है, इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये बिहार PCS में अभी आया हुआ क्वेश्चन था 2022 वाले बिहार में, जो 67 BPSC हुआ है रीटेस्ट में, ठीक है। इसको सौरव बिहार भी बोला जाता है कोसी को, क्योंकि ये पाथ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करती है, पाथ डाइवर्ट करती है तो क्या करती है, बहुत ज़्यादा ये फ्लड का कारण बनती है। जब फ्लड होता है तो भाई सौरव मतलब नुकसान कर रही है। यमुना रिवर देखिए, ये इंडियन हिमालय से निकलती है, और कहाँ से होती हुई जाती है, इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरी आपको पता होगा। ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है एक्चुअली गंडक है। गंडक नेपाल से निकलती है, और बिहार में गंगा से मिलती है पटना में, ठीक है। घाघरा का भी वही है, बिहार से निकलता, अरे नेपाल से निकलती है, और आपको नेपाल, अरे इससे गंगा नदी से मिलती है, ये भी गंगा की वो सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज बिल्ड बाई विजयवाला कावेरी डेल्टा? देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि ये चीज़ें याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो देख लेंगे तंजौर बहुत ज़्यादा इस मामले में फेमस रहा है, जब ये डायनेस्टी का वो रूल था। और कावेरी डेल्टा की बात कर रहा है तो कावेरी डेल्टा पे तंजौर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस? कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था, ऐसे शुरू तो हुआ था 1872 में, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं माना गया था। जो पहला प्रॉपर फंक्शनिंग में था वो 1881 में था। उस समय वायसराय थे लिटन, ठीक है, लिटन थे। इन्हीं के समय में लिटन के समय में ही वो जो प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी वो हुआ था, तो ये याद कर लीजिएगा। और लिटन के मतलब जो लिटन का टाइम था वो 80 के अराउंड में टाइम था। इनके बाद जो आए थे उसके बाद ही वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो कुछ वायसराय का क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए कि यहाँ से इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा होता है लिटन। लिटन से इंपॉर्टेंट एक आता है क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री? देखिए ये तो आपको याद करना होगा। इट कंट्रोल द मनी सप्लाई। देखिए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, ये ऑब्वियस है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है अपना। आरबीआई क्या करता है, मनी की सप्लाई को रोकता है, रिवर्स रेपो रेट की बात करता है। अगर इकोनॉमिक्स आप बेसिक पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। बैंक रोड, SLR, ये जो बेसिक टर्म होते हैं ये क्या होते हैं, अगर नहीं पढ़े तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, इसका मैं आपको चीज़ दे दूंगा। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये नहीं, ये काम नहीं होता, ये लोकल बैंक का होता है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियस है, गवर्नमेंट को भी ज़रूरत होती है तो उनका बैंक का काम यही करता है। इट इशू द करेंसी, ऑब्वियस है, जो हमारी करेंसी का वो है ये यही फॉलो करते हैं। जो 1 रुपये की नोट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे फिनांस सेक्रेटरी की साइन होती है। अदरवाइज बाकी जितनी भी नोट होती है आरबीआई गवर्नर की साइन होती है, ठीक है। और कॉइन्स का भी गवर्नमेंट का होता है, ध्यान दीजिएगा। रन उत्सव, रन कहाँ है, रन आपका गुजरात में है, ऑब्वियस आंसर गुजरात होगा, कुछ भी इसमें सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट द फर्स्ट इट्स काइंड्स ऑफ स्टेट लेवल बर्ड एटलस? बट केरला। ये स्टैटिक क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए या नोट्स कहीं बना लीजिए ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया, ग्रेटर द मास एंड ग्रेटर द इनर्शिया। देखिए मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया का, ठीक है। तो जब मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना मास बढ़ते जाएगा उतना इनर्शिया बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे मान लीजिए तराजू है, अगर इधर भार बढ़ा रहे हैं तो उधर अपने आप ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियस है इधर मतलब कि तराजू यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ समझ लीजिए कि दो चीज़ों को बैलेंस करना है तो आपको दोनों तरफ उतना ही वजन देना पड़ेगा, वैसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। अंतराज सागर डैम, सागर टैंक बिल्ड किया गया था विजयनगर में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग कोरियोग्राफर फ्रॉम द बॉलीवुड वाज द 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर 2003, 7, 9? सी एंड ही सी वर्क इन द मेनी हिंदी मूवी इंक्लूडिंग संजय लीला भंसाली मूवी देवदास, ठीक है। देखिए अगर देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस सरोज खान है, ये डांसर हैं, और इनको 2003, 2007, 2009 में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है कह सकते हैं आप, क्योंकि इतना याद करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसी चीज़ों को लिख लीजिएगा, ये आगे वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। इन व्हाट फॉर्म द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट टू स्टोर इन आवर बॉडी? तो ये होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का फॉर्मूला मैंने
आपको बता देता हूँ कि इसका फार्मूला होता है C242, C24H42O21। ये फार्मूला होता है ग्लाइकोजन का। इसी फॉर्म में एनर्जी में बॉडी स्टोर होती है। ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं करिए। मैं ये 40 सेट पूरा लाऊंगा। पर डे एक वीडियो आएगा, 1 से 2 वीडियो आपको डेली मिलेगा। उसके बाद चीज़ों को आपको मैं एक्स्ट्रा भी चीज़ें कराऊंगा। पूरी जनरल स्टडी की एमसीक्यू का एक सीरीज़ लाऊंगा। अगर उतना भी कर ले रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन की एक्स्ट्रा ज़रूरत तो देखिए नीड तो है ही, हमेशा रहेगी क्योंकि जीएस बहुत ही वाइड है। लेकिन हाँ ये है कि आपकी मेजॉरिटी चीज़ें सेक्शन तैयार हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन की जो 40 सेट के एग्जाम हुए हैं ना, ऑप्शन और इससे आपको मिल ही जाएंगे। देख लीजिएगा आप एग्जाम में भी, इनमें भी आगे आपको रिपीट होती हुई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।